गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दृष्टि एनसीईआरटी टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये हिस्ट्री का टेस्ट है। कुल इसमें 60 टेस्ट हैं, जिसमें से टेस्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत की गई है, पूरे टेस्ट को पीपीटी के फॉर्म में बदला गया है और इसकी विशेषता, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, वो ये है कि सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, सबके चारों ऑप्शन के और एक एक ऑप्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, सब कुछ इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अगर ये 60 टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरी हिस्ट्री आपकी उंगलियों पे होगी और ये हर सब्जेक्ट की है। ये आपकी डिमांड पे निर्भर करेगा। ये प्रयोगात्मक टेस्ट है, एक प्रयोग के रूप में आपको दिया जा रहा है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो आपको पूरी सीरीज हर सब्जेक्ट की डेली 3-3 टेस्ट करके आपको दिए जाएंगे और ये डिपेंड करेगा आपकी डिमांड पे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो इसमें हो जाएगा आपका एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये मुंबई से 11 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। और प्रसिद्ध क्यों है? त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। ये देखिए एलिफेंटा की गुफा का ये चित्र है। अब आगे देख लेते हैं। अजंता की गुफा के बारे में भी देख लीजिए। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से मुख्य रूप से संबंधित है और ये अपने सचित्र चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये है आपका अजंता की गुफा। नेक्स्ट में देख लेते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा भी कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इसमें देखा जाए तो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म की गुफा मंदिर है। कहाँ पे? एलोरा की गुफा में। ये एक चित्र है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भीमबेटका भी है, इसको भी देख लीजिए। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में, और इसके खोजकर्ता विष्णुधर वाकणकर थे और इसका सचित्र चित्रण के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, तो महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नंद वंश का संस्थापक था और सिकंदर का यह समकालीन था। ठीक है, बिंदुसार के बारे में देख लीजिए। ये चंद्रगुप्त का पुत्र थे। इसको अमित्र घात भी कहा जाता है और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजातशत्रु के बारे में देख लीजिए। इसका उपनाम देखे तो कुनिक था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और इसके मंत्री का नाम क्या था? वर्षाकार था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कालाशोक के बारे में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था ये और इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो ये सभी राजाओं के बारे में था जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसका आंसर आपने देखा, महापद्मनंद था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन है? तो ये अस्मक है। ठीक है, अस्मक जो है गोदावरी नदी पे स्थित है और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन थी और कंबोज की राजधानी हाटक थी। नेक्स्ट देखते हैं, विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर जो है ये मत्स्य जनपद महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? विराटनगर।
अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन थी, और सूरसेन जो है सूरसेन की मथुरा राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का समकालीन प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका बिंबिसार के दरबार से ये संबंधित था जीवक। बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। उदयन इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, बिंबिसार इसका आंसर था। उदयन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवा नाम प्रिया के रूप में मिलता है? तो ये आपको पता ही होगा, अशोक। ठीक है, तो अशोक के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। चलिए तो इनके बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोट्स के रूप में किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियानस ने किया है। अशोक के बारे में देख लेते हैं। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था और राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का ये राजपाल था। ठीक है, तो अवंती का ये राजपाल था जब ये राजगद्दी पे बैठा था, उससे पहले। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेलगोम लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंगनहली से प्रश्न रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लेखित मिलता है। तो कंगनहली जो ये लेख है इसमें रानियों अशोक के नाम से इसका नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट अब देख लीजिए समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्र किया गया है और इसके दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन था। अब देख लेते हैं आगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। वेनसांग इन्हीं के समय आया था और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के समय हुआ था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हर्ष की प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में देख लिया, जो ऑप्शन थे इनके बारे में डिटेल से देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अफजल खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी था? तो ये आपका हो जाएगा बीजापुर का अधिकारी था, बीजापुर का। ठीक है, अब राज्य, वंश और शासक देख लीजिए। गोलकुंडा जो था कुतुब शाही वंश से संबंधित था और इसका जो शासक था कुली कुतुब शाह था। बीजापुर आदिल शाही संबंधित था और यूसुफ आदिल शाह इसका शासक था। अहमदनगर निजाम शाही वंश से संबंधित था और कुली कुतुब शाह इसका शासक था। देखिए यहाँ पे एक अहमदनगर जो था निजाम शाही वंश से संबंधित था, लेकिन इसका जो संस्थापक था वो मलिक अहमद था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मलिक अहमद था। ठीक है, और बरार का देखें तो इमाद शाही वंश का था और इसका शासक फतेह उल्लाह इमाद शाह था। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। तो इन सभी में कौन आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? तो देखिए इसमें चारों ही सही है, क्योंकि मनसबदारी नीति, धार्मिक नीति और मनसबदारी जो व्यवस्था था और धार्मिक नीति अकबर की, और साथ ही भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, इन सभी के कारण अकबर का लोकप्रियता थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर था जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर के द्वारा जो कार्य किया गया था इसे एक नज़र में देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। हरम दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति की थी ये 1563 में किया था।
जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी परिवर्तन किया था कब? 1571 में। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया था। और मजहर की घोषणा इसने 1579 में किया था। इलाही जो संवत चला था 1582 में, तो इलाही संवत 1582 में। तो ये अकबर के द्वारा किया गया कार्य है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आगे अब देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में देख लीजिए। ये 1540 से 45 के बीच रहा। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। 1540 में शेर शाह बिलग्राम के युद्ध में जीत के दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। हिंदू वीरानिक वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण जो है शेर शाह का मकबरा है, जो सासाराम में स्थित है। तो आगे अब बहलोल लोदी के बारे में देख लेते हैं। लोदी वंश का संस्थापक था ये, और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। इसने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया था। हुमायूं के बारे में देख लीजिए। तो 1530 में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। राजा रोहट से पूर्व ये बदखसा, ये राज्य आरोहण से पहले, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो राज्य आरोहण जब हुआ था उस समय ये बदखसा का सूबेदार था। 1540 में शेर खान से कन्नौज के युद्ध में यह पराजित हुआ था और दिल्ली पर शेर खान का अधिकार हो गया था। 1555 में सरहिंद के युद्ध में विजय होकर पुनः यह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये सभी था हुमायूं के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो ये मीर बख्शी होता था, मीर बख्शी। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो ये शहजादा सलीम के कारण हुई थी। ठीक है, तो शहजादा सलीम के बारे में देख लेते हैं। इनको जहांगीर भी कहा जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। भैरोवाल का युद्ध जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के बीच हुआ था। इसने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा शुरू की थी। जहांगीर का समय चित्रकारी के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला के दृष्टि से। अब्दुल रहीम खाने के बारे में देख लीजिए। तो ये बैरम खां का पुत्र था। इसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल, इसने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी और ये दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। अब नेक्स्ट आते हैं, किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो ये अबुल फजल ने किया है। ठीक है, अबुल फजल ने किया है अमेरिका की खोज का उल्लेख। ठीक है, एक मिनट, और इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है इनके बारे में देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं पद्मावत है। रत्न सेन, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। रसखान, ये कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। अमीर खुसरो के बारे में देख लीजिए। इनको तूतिए हिंद कहा जाता था। और कवाली व खड़ी बोली हिंदी के जन्मदाता इनको कहा जाता है। कव्वाली और खड़ी हिंदी जो बोली है इनके जन्मदाता इनको कहा जाता है। 7 सुल्तानों का दरबार ये देखे थे और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, अमीर खुसरो। अब नेक्स्ट आते हैं, दीन इलाही का प्रचार किसने किया था? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था दीन इलाही का प्रचार। ठीक है, तो इनके बारे में और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। बाबर सरे पुल का युद्ध बाबर और सोबानी खान के मध्य हुआ था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, ये आपको पता ही है। इसने भारत पर प्रथम आक्रमण बाजोर एवं भीरा पर किया था। भारत में प्रथम बार तोप का प्रयोग इसने किया था। ये सभी बाबर के बारे में थे। अकबर के बारे में देख लीजिए। तिलवाड़ा का युद्ध अकबर एवं बैरम खां के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध
1576 में अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर का प्रारंभिक अभियान मालवा पर रहा 1561 में। ठीक है, ये अकबर के बारे में था। औरंगजेब के बारे में देख लीजिए, इसका वास्तविक नाम अबुल मुजफ्फर आलमगीर था और यह पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यह कुरान की नकल तैयार करता था और टोपियाँ सीता था। ये औरंगजेब किया करता था। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसियों का प्रबुद्ध। देखिए यहाँ प्रभुत्व नहीं है, प्रभुत्व है। तो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया था? तो ये वांडीवास का युद्ध था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि देखें तो 1792 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में 3 भारतीय शक्तियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो इसका आंसर आपको पता ही हो गया, वांडीवास का युद्ध। अब आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? तो ये हो जाएगा डचों का। ठीक है, डचों का प्रभुत्व था। ठीक है, तो इन कंपनियां देख लेते हैं और इसका स्थापना वर्ष देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1798 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया की स्थापना 1602 में हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन का जनक माना जाता है और इन सब के बारे में देख लेते हैं आगे। तो कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस कोड का इसने निर्माण किया था 1793 में। इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। ये शक्ति के पृथक्करण के लिए प्रसिद्ध है और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की योजना जो है जॉन शोर ने बनाई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देख लीजिए, 1798 से 1805 तक था। सहायक संधि पद्धति की इसने शुरुआत करी थी और सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। इसी के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ये वेलेस्ली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का यह पहला गवर्नर जनरल था। इसी के समय 1806 में बिल्लौर में सैनिक विद्रोह हुआ था और इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ठगी प्रथा को इसने समाप्त कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को इसने लागू किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सभी था, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगिरी के शासक से। ठीक है, चंद्रगिरी के शासक से। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। मुअज्जम और आजम के बीच जो है जजाऊ का युद्ध हुआ था। और ये देखा जाए तो जजाऊ का युद्ध जो हुआ था 12 जून 1707 में हुआ था। ठीक है, 1707 में। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनंद होने का कारण क्या था? तो मसनंद का मतलब यहाँ हारने से है। तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला हारा क्यों था? तो ये आप जान ही रहे हैं, आंतरिक साजिश और विश्वासघात के कारण ये हार गया था। डी था इसका आंसर, डी। नेक्स्ट देखते हैं किस गवर्नर जनरल ने सुशासन के आधार पर, सुशासन नहीं होगा यहाँ पे, कुशासन होगा, तो कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का विलय किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य का विलय किया था कुशासन के आधार पे।
और इनके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो अभी हम लोग लॉर्ड ब्लेजली देख ही लिया था, हार्डिंग के बारे में देखते हैं। हार्डिंग नहीं है, हेस्टिंग्स है। तो हेस्टिंग के बारे में देखते हैं। 1813 से 23 तक रहा था ये, और इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और संगोली की संधि से जो समाप्त हुई थी, और इसने टेनेंसी एक्ट 1822 लागू किया था। हार्डिंग 1844 से 48 के बीच रहा, और ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था इसी के समय हुआ था। नर बलि पर इसने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है, लक्ष्मण दास था। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, महेश दास जो है ये बीरबल के बचपन का नाम था। ये जो महेश दास है ये बीरबल के बचपन का नाम था, और बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने करा था? तो ये हैदर अली ने किया था। हैदर अली ने किया था। हैदर अली कौन था? ये मैसूर का शासक था। पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कृष्णदेव राय के बारे में देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने बताया है कि भारत का यह सबसे शक्तिशाली शासक इसको कहा है बाबर ने। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। नामदेव, नामदेव, चलिए तो इसको सुमेलित करते हैं। नामदेव, नामदेव जो था दर्जी था। कबीर, कबीर जुलाहा थे। रविदास जो थे ये मोची थे, और सेना जो थे नाई थे। ठीक है, तो देख लिया हम लोगों ने, नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास जो थे मोची थे, और सेना जो थे ये नाई थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। फतेहपुर सिकरी में किसका है? शेख सलीम चिश्ती का। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का, और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, इनका दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्न में किसके शिष्य थे? तो ये ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए शिष्य और उनके गुरु। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद जो थे बख्तियार काकी के शिष्य थे, और बख्तियार काकी जो हैं ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये शेख हारून के शिष्य थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो ये कुली कुतुब शाह ने किया था। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। हैदर अली जानते ही मैसूर का संस्थापक था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। और औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। इसने सिजदा पर प्रतिबंध लगा दिया था, संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था, रेशमी वस्त्र पहनने पर इसने रोक लगा दी थी। होली और मुहर्रम जैसे जो त्यौहार थे सार्वजनिक रूप से मनाने पर इसने रोक लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? तो ये 9 धनाढ्य व्यापारी होते थे। दक्षिण भारत के पोलीगर 9 धनाढ्य व्यापारी होते थे। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो ये हिंदुओं, जैनियों और बुद्धों के भी हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों की गुफाएं इसमें हैं। अभी हम लोगों ने आगे इसे देखा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन था? तो ये मोटुपल्ली था। ठीक है, मोटुपल्ली जो था काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। संगम काल में गुप्त चोरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त चोरों को ओरार या वय कहा जाता था। सी है इसका आंसर, ओरार या वय कहा जाता था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये अरबी थे। सबसे पहले आक्रमण अरबी लोगों ने किया था।
देख लीजिए, अरबी लोगों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किसने? अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा जो था दाहिर था और सर्वप्रथम जजिया कर इसी ने लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। महमूद गजनवी, तो इसका आंसर सी था। तो गजनी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो महमूद गजनी जो था, गजनी का शासक था, सुबुक्तगीन का पुत्र था और भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। वह हिंद का युद्ध गजनी और आनंद पाल के मध्य हुआ था और इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।